हम आज की वचन की ओर हमारा ध्यान को लगाएंगे। आज के वचन के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ विषय कॉल्ड टू फॉलो। यीशु ने मुझे और आपको क्यों बुलाया? हमें यीशु ने उसके पीछे उसके जैसा बनकर, वो जैसा चलता है, वो जैसा बोलता है, वो जैसा सोचता है, उसकी जैसे बनकर चलने के लिए यीशु मुझे और आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19वां आयत जब हम देखते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेले जो नाव पर बैठकर बड़ा दुखी अवस्था में जब थे, वहां पर यीशु मसीह का पहला बुलावा वहां पर आते हैं। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु का एक ही एक कंडीशन था, उनके पीछे चले आओ। चेलों को बुलाते समय यीशु चेलों को एक ही एक बात का आदेश किया, मेरे पीछे चले आओ। तुम्हें चलने के लिए बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अगुवे, बहुत सारे रास्ते तुम्हारे सामने होंगे, लेकिन मेरा अगर चेला बनना है तो मेरे पीछे चले आना चाहिए। हालेलुया। यही बुलाहट के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों को एक एक करके यीशु ने बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14 आयत में जब हम देखते हैं, मार्क चैप्टर 3 वर्स 14, तब उसने 12 मनुष्यों को नियुक्त किया, तब उसने 12 मनुष्यों को, 12 चेलों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। हाँ, ये 12 लोगों को क्यों चुना यीशु? एक भीड़ को इकट्ठा कर भीड़ को दिखाने के लिए नहीं, इन 12 लोगों को चुनने के पीछे यीशु का एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? वे उसके साथ साथ चले। यीशु अपने चेलों को चुनने के पीछे का यीशु का यह उद्देश्य नहीं, बड़ा भीड़ बढ़ा कर कोई इकट्ठा कर मैं कुछ हूं ये दिखाने की कुछ यीशु का इंटेंशन नहीं है। यीशु का इंटेंशन क्लियर है, यीशु की साथ साथ चलने के लिए यीशु मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। यीशु के जीवन में जब हम देखते हैं, सुसमाचारों में जब हम देखते हैं, एक बात को हम बड़ा क्लियरली देखते हैं, यीशु जहां जहां जाते थे बड़ा भीड़ यीशु के पास आते थे। आमीन, हालेलुया। तो भीड़ को इकट्ठा नहीं करना, यीशु को उसके साथ साथ चलने के लिए कुछ लोगों को चाहिए। आगे, और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। आमीन। साथ साथ चलकर, वो यीशु के साथ रहकर, यीशु के जीवन से प्रभावित होकर, यीशु से सीखकर, यीशु से समझकर, यीशु की जैसे मन भावना को बनाकर, फिर वो वहां से क्या करना है? निकल पड़ना है। निकल कर वो क्या प्रचार करना है? परमेश्वर तुझे सिर नहीं पूंछ बनाएगा। परमेश्वर तुझे बहुत आयत से गाड़ी और दौलत और ये देंगे, ये प्रचार करना है, करो, कोई गलती नहीं है, देंगे परमेश्वर। लेकिन उससे भी बढ़कर यीशु ये प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य क्या होता है। हालेलुया। उस स्वर्ग राज्य का वारिस बनने के लिए तुझे क्या क्या करना है, उस विषय पर यीशु ने प्रचार किया, और वो ही प्रचार करने के लिए यीशु मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति का आखिरी
समय और आखिरी बोले हुए बातों को बड़ा अहमियत और बड़ा गंभीर माना जाता है। यीशु का आखिरी उस महान आज्ञा को जब हम देखते हैं, मत्ती 28 उसका 18 से लेके 20 तक का आयत, क्या लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, सारा अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया। यीशु का महान आज्ञा, यीशु जाने के पहले अपने चेलों को वो सारे बातों को कहकर नियुक्ति कर कर यीशु देखकर, यीशु जाने के समय यीशु इस बात को कह रहा है, हालेलुया, उनके पास आकर उनसे कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये सब कुछ मेरा था, मेरे लिए था, मेरे द्वारा बनाया गया था, लेकिन शैतान अपने हालेलुया उस हक को जमा कर शैतान उसके ऊपर ऐसे बैठे हैं, लेकिन उसका सर को मैंने अभी क्रूस पर कुचला है, अभी ये सारा अधिकार वापस मेरे हाथ में आ गया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया इस दुनिया पर जो अधिकार है करके जो बैठते हैं, उनके बातों पर तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अधिकार पाया हुआ मैं तुम्हारे संग हूं, हालेलुया। और उसके बाद यीशु फिर उनको आज्ञा आदेश देता है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, हालेलुया। चेला बनाकर क्या करना है? चेला बनाकर जय जयकार बोलकर पीछे ऐसे चलाने के लिए चेला नहीं बनाना, मेरे लिए मरने मारने के लिए चेला नहीं बनाना। चेला किसके लिए बनाना है? जो कुछ यीशु ने मुझे और आपको सिखाया उसको, हेलो, उसको मानना सिखाना। उसको तुझे चाहिए तो तू मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे बोल के नहीं, उसको मानना सिखाना है, हालेलुया। ये सब बातें हैं, हालेलुया। जब प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय उसका 26वां आयत, 11 का 26 जब हम देखते हैं, प्रेरितों के क्या काम उसका 11 उसका 26 जब हम देखते हैं, जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। आमीन। तब तक यीशु के लोगों को चेला बुलाते थे, यीशु के लोगों को हालेलुया भाई बुलाते थे, यीशु के लोगों को अलग अलग नाम से बुलाते थे, लेकिन अंत्योकिया में वहां पर यीशु के लोग ही उनको अपने आप को चेला करके घोषित नहीं किया। दुनिया उनको देखकर, लोग उनको देखकर लोग बोलने लगे कि हाँ ये यीशु की चेले हैं, इसलिए उनको क्या बुलाया? मसीही बुलाया, हालेलुया। मुझे और आपको जो देखते हैं, क्या मुझे और आपको देखकर, हमारा हाव भाव को देखकर, हमारा बर्ताव को देखकर, हमारा चाल चलन को देखकर, हमारा जीवनचर्या को देखकर, क्या वो कहता है कि ये मसीही है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके साथ साथ चलने और जाकर प्रचार करने। इसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बुलाया है, हालेलुया। लेकिन कलीसिया ऐसे परमेश्वर के साथ चलते चलते कलीसिया में मसीही लोग, अलग अलग टाइप्स का मसीही लोग हो गया। पहले एक ही तरीके के मसीही लोग थे जो यीशु के सारे आज्ञा को मानकर, यीशु के इच्छा को जानकर, यीशु जो कहता है वैसा ही चलने वाला मसीही लोग ही था। धीरे धीरे करके क्या हो गया?
उनमें भी क्या आ गया? सेपरेशन आ गया, कुछ अलग अलग टाइप का। उस विषय पर जब ज्यादा गौर किया, हालेलुया, बाइबल में एक जगह पर उस विषय को कहता है, मुझे वो विषय बड़ा अच्छा लगा। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 16 तक का आयत। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14 to 16। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो आमीन और विश्वास योग्य, हाँ, और सच्चा गवाह है, हाँ, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, हाँ, वो ये कहता है, हाँ, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, हाँ, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। हाँ, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने करूं। आमीन, हालेलुया। 3 प्रकार के विश्वासियों को, 3 प्रकार के मसीहों के बारे में यहां पर परमेश्वर की आत्मा लवोदिकिया के कलीसिया के सामने जब कहता है, परमेश्वर की आत्मा उस विषय को कहता है, क्या है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। हाँ, स्टार्टिंग ऐसे कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू क्या है, तू कैसा है, तेरे जीवन क्या है, तू क्या दिखाते हैं, तू क्या दिखाना चाहते हैं, वो बात नहीं, तू हकीकत में क्या है, ये बात मैं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु अपना इंट्रोडक्शन क्या करते हैं? जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। कोई झूठ बोलने वाला, कोई ऐसे वैसे फेंकने वाला नहीं। वहां पर यीशु अपने आप का इंट्रोडक्शन कर रहा है, मैं कौन हूं? आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। मैं झूठी गवाही नहीं देता, तू जैसा है वैसा ही मैं तेरे बारे में गवाही दूंगा। हालेलुया। और वो गवाही बोलने वाला यीशु वहां पर कहता है कि हालेलुया, कलीसिया में अभी कैसे कैसे लोग आ गया। कुछ लोग ठंडे लोग आ गया, कुछ लोग गुनगुना लोग आ गया, कुछ लोग गरम लोग आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अपना ना, मैं हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया में जैसे परिणाम हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तब कलीसिया क्या हुआ? धीरे धीरे दुनिया के साथ कलीसिया ऐसे मिलता गया, उसमें से कुछ ठंडा में हो गया, कुछ लोग क्या हो गया? गुनगुना हो गया, और कुछ लोग गरम अभी भी है। हालेलुया। पहला कैसे? कोल्ड क्रिश्चियंस, ठंडे मसीही। उनके जीवन का कुछ खासियत है। हालेलुया। उनको परमेश्वर के किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। उनको इधर आराधना हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, इधर परमेश्वर की बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो रहा है, चंगाई हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम मार्केट में कभी जाते हैं तो मार्केट में हम वहां पर कुछ जानवरों को देखते हैं, है ना। सब्जी बेचने वाले बड़े अपना सब्जी के बारे में बड़े बड़े बातें बोलते हैं, लेने वाले सब्जियों को ऐसे देखते रहते हैं, कौन सा सब्जी अच्छा है, दाम कहां पर कम में मिलेगा। लेकिन वहां पर जो 2-3 जो खड़े होंगे, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। वो पता नहीं यहां पर क्यों आए हैं, क्यों खड़े हैं, वो ऐसे ही आकर खड़े होकर ऐसे ही अपना समय बिताते जा रहे हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर के साथ उनको कोई रिश्ता, कोई वास्ता नहीं है। ना परमेश्वर से उनसे कोई मतलब है, ना मनुष्य से भी उनको कोई मतलब है। वो अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक बात है, ये ठंडे व्यक्ति को परमेश्वर
जल्दी उनके जीवन में कार्य कर सकता है यदि वो व्यक्ति चाहा तो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को नखरे करना नहीं आता, वो व्यक्ति को मुकुट पहनकर ऐसे बैठना नहीं आता, जो है मैं वैसा हूं। तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपना कार्य को प्रकट कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 9 से लेकर जब हम आयत को पढ़ते हैं वहां पर हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति को देख सकते हैं। हाँ, उसने उनसे, हाँ, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हाँ, कि हम धर्मी हैं, हाँ, दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ, ये दृष्टांत कहा। हाँ, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक फरीसी था, हाँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हाँ, कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, हाँ, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, हाँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, परंतु हाँ, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंख उठानी भी ना चाही, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया। आमीन। इस कहानी हमें मालूम है जो यीशु ने कहा, इस दृष्टांत में यीशु वहां पर 2 लोगों के बारे में कहता है, एक फरीसी, दूसरे एक चुंगी लेने वाला। उस फरीसी व्यक्ति के जीवन का खासियत को देखना, उस व्यक्ति वहां पर आराधना के भवन में आया जरूर है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी बातों से कोई मतलब नहीं है। वहां पर जो परमेश्वर की उपस्थिति है उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं। वहां पर जो भी आराधनाएं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो वहां पर क्यों आए हैं? वो अपने आप को कुछ दिखाने के लिए आए हैं कि मैं क्या हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मुझे किसी चीज का जरूरत नहीं है। यीशु ने बोला, ऊंट सुई के धागे से, नाके से निकलने से भी सहज है क्या धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। वजह क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि मुझे सब कुछ है, मुझे किसी चीज का जरूरत नहीं है, मुझे ना परमेश्वर का जरूरत है, ना मुझे शांति की जरूरत है, ना मुझे सुकून का जरूरत है, मुझे किसी बात का जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन भूलना मत, लाखों का बिस्तर खरीद कर डालने से भी नींद अगर परमेश्वर नहीं दिया, तुम्हारा बिस्तर किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लाखों का फ्रिज खरीद कर रखने के बाद भी ठंडे पानी अगर तू पी नहीं सकते, तेरा फ्रिज का क्या लाभ है? हालेलुया। इस फरीसी व्यक्ति के जीवन में भी वो ही कंडीशन है। उसको क्या है? परमेश्वर से या किसी बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका लाइफ में क्या है? बस उसका लाइफ जैसा चल रहा है उसी लाइफ में वो चल रहा है। एक है ना, एक क्या बोलते हैं, शून्य अवस्था में उसका जीवन चलते जा रहे हैं, है ना। ज्यादा पैर मोड़कर अगर बैठते कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? पैर शून्य हो जाते हैं, हमें कुछ फील नहीं होता। ऐसा ही कंडीशन होता है एक व्यक्ति जब अपना मसीहत ठंडा हो जाने से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पौलुस 2 तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 10वें आयत में देमास नामक एक व्यक्ति के बारे में प्रेरित पौलुस बड़े दुख के साथ पौलुस बताते हैं। क्योंकि हाँ, देमास ने हाँ, इस संसार को प्रिय जानकर हाँ, मुझे छोड़ दिया है, हाँ, और थिस्सलुनीके को चला गया। आमीन। पौलुस के साथ चलकर सेवकाई करने के लिए निर्णय लेकर उसी अभिषेक के साथ पौलुस के साथ चलते चलते जगह जगह पर परमेश्वर की राज्य के बारे में कहकर आगे चलने वाले देमास, सब कुछ देखने के बाद देमास को क्या लगा? देमास की मन कहां पर टर्न हो गया?
संसार की ओर देमास का मन घूम गया। देमास परमेश्वर के प्रति देमास का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो कनेक्टिविटी था, वो सब कुछ टूटकर देमास क्या हो गया? संसार की तरफ। हालेलुया। पुराना नियम में भी हमें मालूम है एक व्यक्ति ऐसा ही है, अपने चाचा के साथ उस पुकार को सुनकर चाचा के साथ बड़े उत्सुकता के साथ निकला तो है, लेकिन कुछ समय बाद संसार को, हरे भरे संसार को, बड़े अच्छे नदियों को बहते हुए हष्ट पुष्ट जगह को जब देखा, क्या किया? वो वहां से, चाचा से वो वहां से दूर हो गया। हालेलुया। दूर होते समय चाचा का जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के साथ का संबंध भी वहीं छोड़कर वो दुनिया में चला गया। हालेलुया। उसका लाइफ क्या हुआ हमें मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम अपने आप को एक बार परख के देखना, क्या मेरा जीवन ऐसा ही एक ठंडे मसीहत में मेरा चल रहा है? पिछले दिनों में हम कॉवेनेंट के विषय में हम सुन रहा था, हम एक वाचा से बांधे हुए हैं। हम प्रभु से काफी वाचाएं हमने बांधे हैं। उन वाचाओं के प्रति क्या हमारा प्रतिक्रिया अभी भी वही है कि हम उन बातों को भूलकर हमारा जीवन को आगे चला रहे? हम अपने आप को ध्यान करें। दूसरा कैसे व्यक्ति है? गुनगुना व्यक्ति। उस व्यक्ति के जीवन में कैसा है? उस व्यक्ति को, हालेलुया, वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या है? ठंडा भी नहीं है, वो गर्म भी नहीं है। उसके मसीहत, उसके प्रभु के साथ उसका रिश्ता, उसका प्रभु के साथ उसका कमिटमेंट कंडीशनल है। कुछ कंडीशन में वो क्या है? प्रभु के है, कुछ कंडीशन में वो दुनिया के है। इन दोनों के बीच में उसका जीवन को वो चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुंह से जब शब्द निकलता है वो परमेश्वर को बहुत प्यार करने की, सुनने वाले को ऐसे लगेगा कि इस व्यक्ति परमेश्वर को बहुत प्यार करता है। इस व्यक्ति के जैसे परमेश्वर को प्यार करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। ओ, ये व्यक्ति के जैसे धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन अंदर क्या है? पिक्चर साफ नहीं है, सॉरी है। अंदर क्या है? सब कचरा अभी भी अंदर है। हालेलुया। बपतिस्मा लेते समय यह निर्णय लिया कि खुदा, मैं अपने आप को, मेरे पापमय शरीर को, मेरे पापमय मनुष्य को, मैं मेरा पुराना मनुष्य को मैं इस पानी में क्या कर रहा हूं? दफना दे रहा हूं। अब दोबारा वो दफना हुआ मनुष्य जीवित नहीं होगा। मसीह में मैं जी उठता हूं। मुझ में मसीह का स्वभाव झलकेगा, मुझ में मसीह का जीवन देखेगा। मुझे जो देखेगा वो मसीह को देखेगा, ये बोलकर हम पानी से, हालेलुया। लेकिन अभी भी क्या है? किसी को याद है ये सारे जानवर क्या क्या चीजों को दिखाते थे? मोर क्या चीज को दिखाते थे? प्राइड, घमंड। उफ, मैं कुछ हूं, मगर मैं नहीं होता तो ये पृथ्वी खबका। हालेलुया। दूसरा जो भेड़ है, भेड़ किस चीज को दर्शाते हैं? कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी विषय पे, अड़ा रहता है वहां पर, बड़े है ना ऐसे जिद पे अड़ा रहता है। नहीं तो नहीं, वहां पर कोई भी बात, वचन का भी बात आपको बोले, वे कैसे भी बोले, वहां पर क्या है? उनके बारे में एक अच्छा कहावत है, सुनो सबकी।
वो किसी का नहीं सुनता, कहीं पे भी वो नहीं झुकता। वो कैसे है? ऐसे रहते हैं। फिर तीसरा जानवर क्या था? पिग, सुअर। उसका क्या स्वभाव है? उड़ाऊ पुत्र का कहानी में हमें मालूम है क्या, कहां मिलता है ये चीज? इनको कहां पर आनंद आता है? कीचड़ में ही आनंद आता है। उनको वही गंदगी में, वही गंदगी के अंदर ऐसे पड़ा रहना उनको पसंद है। ये बाहर से क्या है? आमीन, हालेलुया। कछुआ जैसा विड्रॉवल सिंड्रोम उसके अंदर। कोई भी बात है तो क्या है? मैं मरने जा रहा हूं, मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूं, मैं चले जा रहा हूं, मैं निकले जा रहा हूं। छोटे छोटे बातों में घर से निकल गया, फिर थोड़ा हवा लगने के बाद ठंडा होकर वापस आते हैं। शेर के समान कैसे गुर्राते हुए, किसी को कैसे हर्ट करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमला करने के लिए एकदम। हाँ, यीशु के चेले में भी एक था, तलवार हाथ में हमेशा रेडी था। यीशु किस काम के लिए बुला के लेके गया? प्रार्थना करने के लिए बुला के गया। प्रार्थना जब कर रहा था तब सो रहा था, जब जाग गया तब तलवार चलाया। हालेलुया। बहुत बार प्रार्थना में सो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? यही उटपटांग काम चल जाएगा। आमीन। सांप के जैसे जहर लेकर चलते हैं, माफ नहीं कर पाते। हालेलुया। बड़े बड़े आराधना करते हैं, हाथ उठाकर डांस कर कर, बड़े बड़े बातें कर कर क्या करते हैं? ओह, देखने वाले को क्या लगेगा? लेकिन हकीकत में क्या है? अभी भी माफ नहीं कर पा रहा, ग्रड्जस अंदर रखा हुआ है अभी भी। हालेलुया। अंदर ही अंदर वो जहर को ऐसे ही संभाल के रखा है, उसको निकालने के लिए तैयार नहीं होता। हालेलुया। अगला क्या है? लास्ट कौन सा जानवर है? मेंढक का खासियत क्या है? एक तो हमेशा उछलता रहता है, दूसरा एक खासियत है वो पानी में भी जाते हैं, धरती में भी। मछली बेचारा पानी में अकेले ही रह पाते हैं, धरती में आएगा तो मछली मर जाएगा। खरगोश धरती में अच्छे से कूदकर भाग कर जा सकते हैं, लेकिन पानी में 10 मिनट डाल दोगे तो खरगोश को फिर वहीं पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेंढक का क्या स्वभाव है? वो उधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है। वो दोनों के बीच में कभी इधर कभी उधर ऐसे कूदते रहता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे रहने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। पिछले दिनों में किसी को मैंने देखा, वो अपना पूरा वेशभूषा सब बदल गया, उनको देखकर पता ही नहीं चला कि वही भाई है। तो मैंने उनके पासवान से पूछा कि क्या हो गया? बोला वो कहता है कि उनको पाने के लिए वो उनके जैसा बन गया। उनके जैसे बनते बनते जेल का सजा भी काट के आए हैं, क्योंकि उनके जैसे बनते बनते नशा भी बेचने लगा। तो नशा बेचा तो फिर सरकार ने उनको, पुलिस ने पकड़कर अंदर डाला। नहीं, यू आर नॉट कॉल्ड टू बी अ लूकवार्म क्रिश्चियन। इसलिए परमेश्वर की आत्मा बड़े दुख और बड़े दर्द के साथ लवोदिकिया के कलीसिया से कहता है, तुम ना ठंडा है ना गर्म है, तुम गुनगुना है। इसलिए मैं क्या करूंगा? तुझे मेरे मुंह से उगल दूंगा, तेरा नाम मेरा मुंह से मैं उगल दूंगा, तुझे तुझसे सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ दूंगा। क्योंकि मैं तो ठंडे व्यक्ति को भी माफ कर सकता हूं,
लेकिन गुनगुना व्यक्ति को मैं माफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुनगुना व्यक्ति हालेलुया वो अपने आप को ठंडा तो नहीं कहलाता, लेकिन वो गर्म भी नहीं है। बीच में रहकर हालेलुया ऐसे ही एक क्या बोलते समझौते की मसीहत को लेकर वो अपने जीवन को क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। हम कैसे जाने कि वो व्यक्ति गुनगुना है कि नहीं? या हम आज के वचन में हम अपने आप को परख कर देखें कि क्या मैं गुनगुना हूं कि नहीं। पहला चिन्ह, प्रार्थना उनके लिए ऑप्शनल बनेगा। मतलब प्रार्थना उनके लिए प्रायोरिटी नहीं, उनके लिए अहमियत नहीं। प्रार्थना क्या है? ऑप्शनल। सब कुछ करने के बाद, खाना खाने के बाद, मेरे सीरियल भी देखने के बाद, मेरे सारे प्रोग्राम्स देखने के बाद अगर मुझे समय मिला तो मैं क्या करूंगा? अगर ऐसा हमारे अंदर है तो हम अपने आप को पूछे, बोलना भाई तो गुनगुना हो रहा है। हालेलुया। दूसरा, पाप उनके लिए क्या है? साधारण सी बात लगेगा। पापमय कोई भी बात, जो वचन, कोई भी विषय को जो पाप कहलाते उन विषयों को इनको पाप नहीं लगता। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो दुनिया में होता है, ये तो वहां पर भी हो रहा है, यहां पर ये तो कोई खास बात नहीं है। ऐसे ऐसे बोलकर पाप को क्या करते हैं? सरल बनाते हैं। हालेलुया। वचन हमें झूठ बोलने की अनुमति देते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हम बोलते हैं। यस, बोलने के बाद फिर हमारा प्रतिक्रिया क्या है? झूठ बोलने के बाद अरे यार निकल जाते हैं। नहीं तो ऐसे कौन है यार जो झूठ नहीं बोलता? इतना तो हाँ। हम ये सब बोलकर हम क्या करते हैं? उसके ऊपर हम पर्दा डालते हैं या हम उसके साथ समझौता करते हैं। आराधना उनके लिए क्या बनेगा? एक रूटीन बनेगा। वो उनका हृदय को छूता नहीं होगा। परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब आते हैं, आराधना यहां पर बड़ा तगड़े आराधना, यहां पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। लेकिन इनको क्या है? म्यूजिक इंपैक्ट कर कर इनका आराधना होते हैं। म्यूजिक बंद, ताली ऐसे बजाते बजाते, अगर जेडन और जैसन ने ड्रम्स बजाना बंद किया तो ताली वहां पर स्टक हो जाते, आराधना खत्म। अगर हृदय से वो आराधना होता है, वो आराधना इतना जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आराधना मेरे परमेश्वर जिसने मेरे लिए अपना जान दिया उसको प्रसन्न करने के लिए वो आराधना है। वो आराधना में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरे पास कौन बैठा है, मेरे को साथ वाले ताली बजाते हैं, मेरे साथ वाले गाना गाते हैं, मेरे साथ वाला कैसे करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे परमेश्वर की आराधना करना, यही एक सच्चे मसीही व्यक्ति के जीवन में यही इच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। गुनगुना व्यक्ति का अगला खासियत, you will always consider others' opinion greater than God's opinion. दूसरों की सलाह और दूसरों की युक्तियों को तुम्हें परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की वचन से तुम्हें युक्ति वाला लगेगा। आमीन, हालेलुया। जब मैं दमोह में था तब हमारे पास एक भैया आते थे, अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति था। मुझसे पूछते थे
पास्टर जी दारू पीना मना है? मैंने बाइबल खोला, मैंने बोला कि मैं बताता हूं। नहीं रुको, मुझे और भी कुछ बातें बोलना है। पहला खोला, यीशु का पहला चमत्कार क्या है? काना के शादी में पानी को दाखरस में बदल दिया। यीशु खुद वाइन बनाया तो पी सकते हैं ना। मैं बोला और कुछ दलील है आपके पास? अगला देखो, प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारा पेट के लिए तुम थोड़ा ले सकते हैं, पियो मगर मत वाला ना बनो। ये सारे बातें बोलकर वो मुझसे कन्विंस करने वाले कोई बात उनको सुनना था कि पी सकता है। और वो क्रिश्चियनिटी पर इसलिए ज्यादा आकर्षित था क्योंकि उनको ऐसे सुनने में आए, उनका दोस्त उनको बोला क्रिश्चियनिटी में तुम जाओ, तुम जो चाहो तुम खा सकते हैं, जो चाहो तुम पी सकते हैं। उधर कुछ कुछ खाने के लिए मना है, कुछ कुछ पीने के लिए मना है। इधर कहता है, इधर क्या है? खुला है। हाँ, तो बड़ा खुशी खुशी आए। मैंने बोला भैया बैठो, मैं बताता हूं। बाइबल खोला, वचन निकाला, वहां पर लिखा है पियक्कड़ स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनेगा। मैं बोला भैया जब यहां पर ये लिखा है, बाकी सारे बातें आप खुद समझ लो कि वो सब बातें क्या है। हालेलुया। पियक्कड़ स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। दारू पीने के लिए तुम्हें परमिशन नहीं है। हालेलुया। समझौते पर चले जाते हैं, दूसरों का सलाह, उनको फिर वो मेरी बात सुनकर सीधा अपना दूसरा फ्रेंड के पास गया, बोला वो पास्टर तो ये कह रहा है। बोला पास्टर को मारो गोली, हम भी क्रिश्चियन है, हम भी जन्म से है, तो मेरे बात मान, पी सकता है। मेरे ख्याल से 5 साल और पी पाया, आज इस दुनिया में नहीं है। कहने का मतलब क्या है? हम ये सोचना, ये देखना कि हम सलाह कहाँ से लेता है। अगर हमारा सलाह, दुनिया की सलाह हमें कन्विंसिंग ज़्यादा लगता है, we are in a lukewarm condition. हालेलुया। फिर आखिरी उस व्यक्ति को, आखिर में हम कैसे पता चलेगा कि हम गुनगुना हैं? हालेलुया। यू अवॉइड अनकंफर्टेबल ट्रूथ। हमें जो नुकसान देते हैं उस सच्चाई की ओर हम हमारा मुंह फेर लेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है सच्चाई के लिए यदि तुम्हें नुकसान भी झेलना पड़े तुम उसके लिए तैयार होना। लेकिन हालेलुया, लूकवार्म पर्सन में क्या होगा? वो अपने नुकसान को सोचकर सच्चाई की ओर वो मुंह फेर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में हालेलुया, समय नहीं है, मैं जल्दी हालेलुया आखिर में मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में वो व्यक्ति जो अपने जीवन को यीशु की इच्छा के अनुसार चलाते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय उसका 19वां आयत, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 19। हे राजा, हाँ, हे राजा अग्रिप्पा, हाँ, मैं उस स्वर्गीय दर्शन की बात टाली। हाँ, हाँ, फिर यरूशलेम के हाँ, और सभी यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को हाँ, और अन्य जातियों को समझाता रहा हाँ, कि मन फिराओ, हाँ, और परमेश्वर की और फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। आमीन। हालेलुया। प्रेरित पौलुस यहाँ राजा अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर पौलुस एक बड़ा स्टेटमेंट करता है, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली।
हालेलुया। वहां पर मेरे सामने मृत्यु भी क्यों ना हो, मेरे सामने कष्ट क्लेश क्यों ना हो, मेरे सामने नुकसान भी क्यों ना हो, मैं मेरे जीवन में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक कोल्ड क्रिश्चियन नहीं, मैं एक लूकवार्म क्रिश्चियन नहीं, मैं किसी को दिखाने वाला मसीही नहीं, मैं एक सच्चा मसीह जो मेरे परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है और मैं मेरा परमेश्वर के साथ ही वफादार हूं। हालेलुया। मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा परमेश्वर जो मुझे देखता है उसका दर्शन पर मैं 100% मैं फेथफुल रहूंगा। हालेलुया। यही एक सच्चा एक हालेलुया गरम मसीहत का खासियत है। हालेलुया। गलातियों के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 17 आयत। हालेलुया। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, हाँ, क्योंकि मैं यीशु के दागों को हाँ अपनी देह में लिए फिरता हूं। आमीन। हालेलुया। यहां पर पौलुस क्या कहता है, मैं यीशु की दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। मैं यीशु को छोड़कर मैं अपना मन मर्जी से मैं जैसे तैसे मेरे जीवन को नहीं बिताते, मैं यीशु का उस दाग को मैंने अपने ऊपर लेकर मैं उस यीशु के साथ मेरा जीवन को बिताते हैं। मैं अपना जीवन को हर कोई सरल तरीके से नहीं बिताते। हालेलुया। मेरा जीवन मेरा यीशु के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा यीशु ने मुझे पाने के लिए अपना बहुमूल्य जीवन दिया। हालेलुया। मुझे छुड़ाने के लिए, पाप की उस बंधन से मुझे निकालने के लिए, मेरे जीवन में शांति और खुशी लाने के लिए, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ दोबारा उस रिश्ते में लाने के लिए कोई और चारा जब नहीं था, उसने अपना जान मेरे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। उस महान कुर्बानी, उस महान बलिदान, उस महान मूल्य जो मुझे खरीदने के लिए चुकाया, उसको जब मैं स्मरण करता हूं, मैं इस दुनिया के सदृश कदाचित नहीं बना पाऊंगा। हालेलुया। मैं मेरे यीशु के साथ, यीशु के पीछे मैं मेरा जीवन को मैं लेके चलूंगा। हालेलुया। कोई मेरे साथ चले ना चले, कोई मुझे कुछ कहे ना कहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया मेरा लाइफ वो मैं यीशु के लिए देता हूं। हालेलुया। मैं हालेलुया कलीसिया में मैं एक ठंडा मसीही बनकर मेरा जीवन को नहीं बिताना चाहता। कलीसिया में आकर हालेलुया मेरा ध्यान कहीं और जाते हुए, मैं इधर उधर देखते हुए, मेरा हालेलुया ध्यान हालेलुया परमेश्वर से भटककर इधर उधर देखते हुए नहीं रहता। मैं एक ठंडा मसीही नहीं बनना चाहता। हालेलुया। मेरे जीवन में मेरा एक लक्ष्य है। हालेलुया। मैं हालेलुया एक लूकवार्म मसीह बनकर, एक गुनगुना मसीह बनकर मेरा जीवन को नहीं बिताना चाहता। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन हालेलुया उस कीमत से खरीदा हुआ है। हालेलुया। मैं उस कीमत को, उसके मूल्य को मैं जानता हूं। हालेलुया। मैं उसको व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन हालेलुया हमसे बात कर रहा था। हालेलुया। जैसे हालेलुया लवोदिकिया के उस कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कहता है, हालेलुया बड़े दुख की बात है, आजकल कलीसिया में हालेलुया ठंडे और गर्म लोगों से ज्यादा हालेलुया गुनगुना मसीही लोग कलीसिया में बहुत ज्यादा हो गया। हालेलुया। उनके जीवन को देखो, उनके जीवन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके जीवन ऐसे चल रहा है, ये सब सोचकर वो अपने आप को, अपने जीवन को भी वो उसके अनुसार हालेलुया मोल्ड कर देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ जो कनेक्टिविटी था, उस कनेक्टिविटी को वो भूल गया, उसको वो छोड़ दिया, उसको हालेलुया उसके एहसास नहीं हो रहा, आत्मा में वो चुभन नहीं हो रहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहता है हालेलुया मैं उगल दूंगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, उसकी आगमन बहुत ही नजदीक है। आज हमें फिर से परमेश्वर की आत्मा ने मौका दिया है। हालेलुया, हम गुनगुना बनकर नहीं, ठंडा बनकर नहीं, गरम मसीही बनकर हमारा जीवन पवित्रताई और हालेलुया हालेलुया शुद्धता के साथ हमारा जीवन को बिताए। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हमारा जीवन को हालेलुया हम जांचे। अगर हमारा जीवन में हालेलुया गुनगुनापन है, हम दुनिया के सामने दिखाते हैं कि मैं हालेलुया पवित्र हूं, आई एम समथिंग। गॉड सीज योर हार्ट, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। हालेलुया हालेलुया, वो सच्चा गवाह है, उसके सामने हर चीज खुला और नंगा है। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ चले ना चले, खुदा लोग मेरे आसपास बैठे हुए भी वो गुनगुना मसीह का जीवन बिताते हैं, लेकिन खुदा मैं उनसे प्रभावित नहीं होगा। मैं आपके पीछे, आपके साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ चलूंगा। My commitment is towards you. Yes. साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौट यीशुए, ना लौटूंगा, ना। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ओ यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ओ यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के। आज यदि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात किया, आपको लगता है कि आपके जीवन में अभी भी कहीं ना कहीं गुनगुनापन है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में हालेलुया वो ठंडापन है, अपने हाथ को आपके छाती पर रखे, खुदा से बोले, खुदा आई जस्ट वांट अ चेंज इन माय लाइफ। मैं खुदा दुनिया से प्रभावित हो गया, दुनिया से युक्तियों पर मैं चलने लगा, आपके वचन को मैं ठुकरा कर आगे गया। मैं खुदा एक हालेलुया अच्छा और सच्चा मसीही, यस, लिखमाना बशारवा ना लौट, ना लौट। Oh, no turning back, no turning. Oh, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided to follow. Oh, no turning back, no turning. Yeshua, no turning back, no turning. Oh, na Lord to God, na Lord to God. Oh, na Lord to God, na Lord. अपने हाथों को उठाकर कहे, ना Lord to God, ना Lord to God. Oh, ना Lord to God. मैं दुनिया के पीछे नहीं जाऊंगा खुदा, दुनिया में मैं वापस लौट के नहीं जाऊंगा, गुनगुनापन में मैं वापस लौट के नहीं जाऊंगा, ठंडापन में मैं लौट के नहीं जाऊंगा। खुदा मुझे खुदा
आपका सच्चा चेला, आपके साथ बैठकर उनके साथ साथ चलने वाला, आपकी उस हालेलुया, ओ हालेलुया, उस खाल को लेकर चलने वाला, ओ मैं होने पाऊं। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, आमीन, हालेलुया। हाँ खुदा, जो लोग परमेश्वर के सन्मुख वो निर्णय को दोबारा एक हो बार लिया, हालेलुया, वो अपने हाथों को छाती पर रखे, हाथों को उठाए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। खुदा, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। प्रभु जी, हम खुदा आपके द्वारा बुलाए गए लोग हैं, हम खुदा आपके चेले, हमें मसीह कहलाते हैं खुदा। खुदा, हम एक ठंडा मसीह बनकर हमारा जीवन को उस नरक में धकेलना नहीं चाहते। यस खुदा, प्रभु जी, हम अपने आप को एक गुनगुना बनाकर खुदा आपसे दूर रहना नहीं चाहते, आपके क्रोध का पात्र नहीं बनना चाहते। यस, हम एक सच्चा मसीह, एक सच्चा चेला, जो आपके साथ साथ चलकर, आपके साथ साथ चलते चलते आपसे सीख कर, प्रभु जी, आप जब बोलते हैं उस समय चलकर हालेलुया प्रचार करने वाला हम होने पाए। ओह, let us be faithful for our call, Lord. Let us be faithful for our commitment, Lord. हमारा बुलावा और हमारा उस हालेलुया वाचा पर खुदा हम ईमानदार और वफादार होने पाए। प्रभु जी, हमारा जीवन से खुदा बहुत से लोग आपको देखने पाए, आपको जानने पाए, आपको पहचानने पाए खुदा। ऐसे हमारा जीवन होने पाए, आपके जोरावर हाथों में सौंपते। प्रार्थना और विनती सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में सुनो कबूल का पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग दियो सौभाग्य हम सबके साथ, आए हुए सबों के साथ परमेश्वर के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। खुदा सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। एक सच्चा मसीह बनकर हालेलुया हम दुनिया को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर के द्वारा आत्मा में भरकर इस पूरा हफ्ता परमेश्वर में इस्तेमाल करें। खुदा सबको बहुत ऐसे आशीष दे।